हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब। भाई हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो आपको दिख ही गया। भाई हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा भाई लास्ट 2 वीडियोस तो लॉस तो थोड़ा सा हो गया भाई, बट घबराने की बात नहीं है भाई। अभी तक सिर्फ 3 वीडियोस ही अपलोड हुई है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था भाई आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और आसेक्सुअल मोड में अगर हम बात करते हैं, सबसे लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था भाई वो था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है भाई। वैसे तो असेक्सुअल के सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भाई वो रहता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, और आई थिंक इससे ज्यादा तो क्या होगा, ये इसकी थर्ड वीडियो में से थर्ड नहीं सेकंड वीडियो में मिल जाएगा भी आपको, पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेन है, ठीक है। उसमें हमने स्पेशली करा था कि भी कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, जिसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है भाई, ठीक है। सो ये पार्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं भाई। सो एडवांटेजेस क्या है इसके, वाओ मुंह में पानी आ रहा होगा ना पिक्चर्स देख के। तो ऐसे ही आपको आएगा जब आप टॉपिक करेंगे, मतलब क्वेश्चन तो क्या ही छूटेगा भाई, ठीक है। सो भाई इसमें हमने सबसे पहले लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग किया था, और उसके बाद हमने स्टडी किया था भाई इसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। और इसी के अंदर भाई सीबीएसई का 2013-14 से अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई 6-7 ईयर हो गए टीच करते हुए, तो उसमें से पता रहता है कि इस पार्ट से क्वेश्चन कितना अराइज होगा, ठीक है। तो स्पंजी भाई साहब ने भी देख लिया भाई क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। तो भाई उसके बाद हमने एडवांटेजेस के ऊपर बात की थी। और एक भाई टिश्यू कल्चर, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समटाइम्स ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको अगर आ गया तो एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो उसको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो चलो भाई टाटा बाय बाय करते हैं हमारे इस टॉपिक की, और अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम, रिप्रोडक्शन बाय द सेक्सुअल मोड। सो जितना अभी तक हमने किया था भाई वो क्या था, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। जिसमें हमने क्या स्टडी किया था भाई, कि जितने भी जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं भाई, वो बन रहे हैं सिंगल पेरेंट से। मतलब ऐसा नहीं था कि वहां पर 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। सो भाई सिंगल पेरेंट के साथ ये सारा का सारा चल रहा था, और वहां पे कुछ भी ऐसा फंडा नहीं था भाई कि वहां पे कोई हॉर्मोन्स, कोई सेल्स प्रोड्यूस हो रही है, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस हो रही है। वहां उस रिप्रोडक्शन में द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नो सेक्स सेल्स इज रिक्वायर्ड, वो हमारा असेक्सुअल का पार्ट था। बट आज हम स्टार्ट करने वाले भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। अब सेक्सुअल से पता लग ही गया होगा, वो उस टाइप का रिप्रोडक्शन या वो मोड जिसमें डेफिनेटली 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब 2 पेरेंट्स भाई, वो 2 पेरेंट्स की हम बात करते हैं तो 2 पेरेंट्स में कौन कौन से होंगे, फादर एंड मदर। अब वो फादर प्लांट में भी हो सकते हैं भाई, एंड एनिमल्स में भी हो सकते हैं। और एनिमल्स की हम बात करते हैं तो उसमें मैमल्स, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, तो हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इधर इट टेक प्लेस इन प्लांट और एनिमल, चाहे हम बात करें भाई प्लांट की या एनिमल की, इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ये इसमें स्पेशलाइज्ड सेल की वजह से होगा, और वो स्पेशलाइज्ड सेल क्या है, दैट आर कॉल्ड सेक्स सेल्स, एंड इट इज आल्सो नोन एज गिमेट, ठीक है। इन्हें गिमेट्स भी बोल देते हैं, सेक्स सेल्स बोलते हैं, या इन्हें बोल देते हैं भाई जर्म सेल। इन चीजों को ध्यान रखना भाई। और आपका मैंने ये माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस डिवीजन में भी बताया था, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अच्छा चलिए बात करते हैं सेक्स सेल्स के बारे में, ठीक है। भाई सेक्स सेल्स अभी तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो नहीं स्टडी किया था, तो अब उसमें भी इसमें वो सेक्स सेल्स है कहां और कैसे कैसे आती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अभी मेल की, ठीक है, मेल के अंदर, सो मेल के अंदर भाई कौन सी सेक्स सेल्स होगी, मेल प्रोड्यूस करता है भाई स्पर्म। स्पर्म विल बी कंसिडर्ड एज मेल सेक्स सेल्स या मेल गेमेट्स, ठीक है। इसी तरीके से भी अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में भी भाई एक टाइप की सेक्स सेल जरूर होगी, और वो रहेगा भाई, क्या रहेगा वो, एग। समटाइम हम इसे एग बोल देते हैं, कभी हम इसे ओवम बोल देते हैं, OVUM, ठीक है। तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, एग बोल सकते हैं आप, ओवम बोल देते हैं। अगर आप प्लूरल फॉर्म में लेके चलते हैं तो इसको हम बोल देते हैं ओवा, ठीक है। सो देयर आर द नंबर ऑफ टर्म्स, बट आपको याद रखना है कोई एक वर्ड पकड़ लीजिए जो आपको बोले नहीं, ठीक है। बाकी मैं सारे वर्ड्स यूज करता रहूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सारे एक ही चीज होती है भाई। सो ऑन द बेसिस अगर हम देखते हैं तो गेमेट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेल गेमेट
एंड फीमेल गेमेट्स। अच्छा, अब ये मेल और फीमेल गेमेट्स क्या करेंगे भाई, ये मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। यानी कि क्या होगा भाई, इसमें इसमें भाई ये वाला जो स्पर्म सेल है ये, और इधर से जो फीमेल्स की जो सेल्स है, ये दोनों के दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे एंड देयर विल बी द फ्यूजन। और उस फ्यूजन से, उनके मिलने से, उनके मेटिंग से क्या होगा, उनकी मीटिंग से भाई एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल का मतलब ये है भाई जो सेक्स सेल्स की वजह से ही क्या हो, एक न्यू ऑफस्प्रिंग, एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करे। यानी मेनली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, इसमें रिस्पॉन्सिबल है सेक्स सेल्स, जो कौन प्रोड्यूस करेंगे, इंडिविजुअल पेरेंट करेंगे, मतलब मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो अब भाई ये होता कैसे, इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, प्लांट सेल में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो भाई एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, लाइक यू। तो ठीक है, अब स्टडी करने वाले हैं भाई। जब मैं स्टडी करता ना, बहुत ही गंदा डायग्राम था भाई साहब, बहुत ही, मतलब टीचर ने कह दिया था कि या तो डायग्राम रहेगा क्लास में या तू रहेगा। तो बट आपके लिए तो बहुत ही बेनिफिटेड है भाई ये, कि आपको सारी की सारी बहुत ही हाई क्वालिटी में मिल रहे हैं नोट्स। चलो मैं एक बार इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, और डिटेल में क्या मतलब पूरा ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, शायद क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा यहां से, शायद क्या नहीं छूटेगा। तो एक बार बिल्कुल कॉन्शियस होकर इस वीडियो को देखेंगे आप। ठीक है, और अच्छे अच्छे नोट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाइयों और बहनों आप शेयर कर सकते हैं आप इसे अपने फ्रेंड्स को, कुलीग को, पर डेफिनेटली पसंद आएगी ही भाई। चलिए डिस्कस करते हैं भाई। तो मैंने इसमें भाई एक शॉर्ट ट्रिक्स में बनाया जा रहा हूं बार बार बीच बीच में, ताकि आपको कुछ लर्न करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखते हैं इस पार्ट को थोड़ा सा हम एलिमिनेट करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा यूज में नहीं रहेगा। अभी हम बात करेंगे मेन फ्लावर्स के मेल एंड फीमेल। ओ माय गॉड सर, फ्लावर्स में भी मेल फीमेल होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, डेफिनेटली होते हैं। एज लाइक ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके कौन कौन से कंपोनेंट है पहले, और उसके बाद भाई डिस्कस करने वाले हैं कि ये है क्या और करते कैसे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी ये कि आपको दिख रहा होगा, ये एक लॉन्ग स्टेम है ये, और इसके स्टेम पे ये जो जॉइंट पॉइंट है, जहां पर ये आउटर पार्ट में प्लांट के, जहां पर ये पूरा प्लांट होल्ड है, मतलब पूरा फ्लावर होल्ड है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। और यहां पे आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का लीफ है, दैट इज कॉल्ड सेपल्स। ठीक है, अभी ये थोड़ा अंडरस्टैंड करेगा, मैं पूरा इसको राइट करने वाला हूं आपके लिए। और यहां से अगर ऊपर की तरफ चलते हैं भाई, ये कलर रेड कलर का आपको जो दिख रहा है, ये इस फ्लावर के लीफ है, और इसको हमने नाम दिया भाई पेटल, पत्ते। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके कौन कौन से और पार्ट है, इसको पूरा डिटेल में हम करने वाले हैं। तो ये येलो कलर का आपको स्टॉक दिख रहा होगा, ये पतली सी डंडी है जो, ठीक है, ये स्टॉक है। ये स्टॉक को हमने नाम दिया फिलामेंट, और इसके ऊपर एक छोटा सा स्वेलन स्ट्रक्चर है जिसे हमने बोला है एंथर। ठीक है, अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा, अभी आप सोच रहे होंगे ना, तो भाई यही देखो, यही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको कैसे करना है देखो, इन दोनों को हम बोल देते हैं स्टेमन। लास्ट में क्या आ रहा है, MEN, मैन। सो मैन किसके लिए होता है भाई, मैन होता है मेल्स के लिए। सो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मैन हैज स्टैमिना, तो मैन के अंदर स्टैमिना होता है, तो स्टैमिना से याद रखते हैं कि स्टैमिना मैन के अंदर है, तो मैन क्या है भाई, मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट के लिए भी तो हो सकता है कुछ ऐसा। चलो देखते हैं भाई। ये इतने सारे पार्ट्स हैं, इसको लर्न कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। ये जो ऊपर की तरफ जो ओपनिंग स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है स्टिग्मा। ठीक है, और ये बीच में बिल्कुल पतली सी है, ये स्टॉक दिख रही है, ये होता है भाई स्टाइल, पूरा जैसे स्टाइल में खड़े होते हैं ना भाई। अब ये देखो, अब खड़े होते हैं जब हम ना, तो ऐसे स्टाइल में आके खड़े होते हैं भाई, और ये चीज वेस्ट होती है, पतली होती है, स्टाइल यहां से लगता है। तो यहां से याद रखना है कि ये जो थिन ट्यूब है, जहां से पतली होती जा रही है, ये स्टाइल है। ठीक है, और भाई जैसे जैसे यहाँ पे नीचे, ये इसके बारे में अभी स्टडी नहीं करेंगे, इसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, और ये राउंड कलर का एक फ्लास्क है बॉटम से, इसका नाम होता है भाई ओवेरी। और इस ओवेरी के अंदर छोटे छोटे नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, जिसे हम बोलते हैं सेक्स सेल्स। अब इसकी सेक्स सेल्स कौन कौन सी है भाई, इसकी सेक्स सेल्स का नाम है ओव्यूल। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर पार्ट। अब करते हैं इसको डिस्कस। चलिए भाई, तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा रिसेप्टिकल का। तो रिसेप्टिकल क्या था भाई, सर रिसेप्टिकल तो प्लांट्स के बिल्कुल बॉटम में था। ठीक है भाई, सो इट इज फाउंड एट
आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर, बिल्कुल सही है, ये आउटर पार्ट में मिलता है। एंड इसका फंक्शन क्या था, अगर यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा फ्लावर, तो इसमें रिसेप्टिकल कौन सा है, बिल्कुल ये रहा, ये देखो ये रहा, तो ये है भाई रिसेप्टिकल, ठीक है, ये रिसेप्टिकल है। और इसका फंक्शन क्या होता है भाई, इसका फंक्शन क्या होता है, इट्स फंक्शन इज टू होल्ड प्लांट, ये पूरे प्लांट को, प्लांट के किस पार्ट को, ये पूरे फ्लावर पार्ट को, यहां पे अगर मैं प्लांट की बात कर रहा हूं तो किसी स्पेसिफिक पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, पूरे फ्लावर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। चलिए भाई, और क्या हो सकता है भाई, ये तो हो गया रिसेप्टिकल के बारे में, और क्या है भाई, अब देखते हैं हम इससे ऊपर जब चले थे तो यहां पर एक ग्रीन कलर का, अगर आपने गुलाब का फूल देखा होगा ना भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन, तो गुलाब के फूल में ना कुछ ऐसे लीव्स निकलती है जो भाई जैसे ग्रीन कलर की है, और कहीं ऐसे ही होती है ये कुछ, ठीक है ऐसे, और कुछ इस तरीके से, इतनी बुरी भी नहीं यार ड्राइंग है ना, ठीक ठाक कर लेता हूं वैसे मैं, ठीक है। ऐसे अगर आप गुलाब का फूल देखेंगे ना, उसमें 3 या 4 ग्रीन कलर के नीचे निकले होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे भाई सेपल्स। सर आपने कुछ साइड में कुछ यहां लिखा है कैलिक्स क्या होता है, तो भाई सेपल्स क्या होते हैं, सेपल्स ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ते जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, पत्ते ही होते हैं, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट कर, अच्छा करेगा क्या ये, दैट होल्ड एंड सपोर्ट फ्लावर एट इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज कौन सी आ गई अब इसकी भाई, भाई जब ये प्लांट, ये जो फ्लावर है ये बनना स्टार्ट होगा, मतलब अपने स्मॉल एज से, यंग एज से लेके पूरी मेच्योरिटी एज तक जब आएगा, तो उस प्लांट को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहां होता है, एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर, फ्लो एट द इनिशियल स्टेज, कहां मिलेगा भाई, एंड फाउंड एट बॉटम, फाउंड एट बॉटम आउटसाइड द फ्लावर, भाई बाहर ही है ना, बॉटम पे है, बिल्कुल बॉटम पे, नीचे की तरफ है, देखो बॉटम आउटसाइड द फ्लावर, ये फ्लावर के आउटसाइड में मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो भाई कैलिक्स क्या हो गया अब भाई, अगर ये देखो सिंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, सिंगल की, ठीक है, सो ये सिंगल हमारा क्या है भाई, ये हमारा है सेपल, एंड व्हेन नंबर ऑफ सेपल जॉइन टुगेदर देन इट इज टर्म्स एज कैलिक्स। सो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे सेपल्स जब आ जाएंगे, ठीक है, तो उसे हम कैलिक्स बोल देंगे, ठीक है ना। चलो अब इसमें भाई मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। सो भाई सबसे पहले आता है हमारा भी पेटल्स, मेल और फीमेल से पहले एक पार्ट हमारा रह गया जो कलर्ड पार्ट था, जो सबसे पहले वाली स्क्रीन में भाई ये रेड कलर का दिखाया था, पेटल्स, ठीक है। और इस पेटल्स को हम एक और नाम दे देते हैं भाई कोरोला, ठीक है, कोरोला, वैसे एक कार का नाम है कोरोला, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, ठीक है। चलो कार पे भी चलते हैं, हम प्लांट पे चलते हैं। भाई पेटल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें पेटल्स आपको पता लग गया कौन से हैं भाई, ये वाला पार्ट है जो कलर्ड पार्ट है, ठीक है। सो कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज colored leaf और colored part of flower। इसका काम क्या होगा भाई, ये कलर तो है, ऐसा तो भाई ग्रीन कलर का तो वो भी था जो सैपल्स था, ये बस कलर्ड है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, वो जो है वो ये रहा सैपल्स, ये सैपल्स क्या करेगा भाई, इनिशियल स्टेज में फ्लावर को सपोर्ट करता है, ठीक है, प्लांट्स टूटे नहीं, बिखरे नहीं, इसकी पकड़ी जो पंखुड़ियां हैं जिसे हम पेटल्स बोल रहे हैं, ये टूटे ना, ये रहेगा भाई सैपल्स का वर्किंग। बट ऑन द कंट्रारी अगर हम बात करते हैं पेटल्स की, ये पेटल्स कलर्ड होते हैं भाई, और कलर्ड होने की वजह से क्या होगा, देखो अच्छी जो कलर्ड चीज होती है वो सभी को अच्छी लगती है, चाहे हम ह्यूमन बीइंग और इंसेक्ट भी क्यों ना हो, ठीक है। तो जो वो छोटे छोटे आते हैं ना ब्लैक कलर के, जिसे हम भागते हैं बच्चों, जिसे हम भवरा बोलते हैं, बीस इंसेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, ये भवरा आ रहा है भाई, यहां से आ गया उड़ता उड़ता, इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, ऐसे कोशिश करते हैं, ये आ गया भाई, ये आ गया भाई, अरे सही सही बन गया, लगभग सही बन गया। चलो भाई ये जो जो इंसेक्ट है, ये भंवरा है, जो बीज है, आपको पता होगा कि अगर ये जो बीज होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लावर के पास जाके उसमें से नेक्टर निकालते हैं, जूस निकालते हैं, ठीक है। तो वो निकालने के लिए जब जाते हैं तो ये जो कलर्ड पार्ट होते हैं, ये जो लीफ है जिसको हम बार बार पेटल्स बोल रहे हैं, ये पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और किस चीज के लिए अट्रैक्ट करते हैं,
पोलिनेशन के लिए। अब ये पोलिनेशन आपने 7th 8th क्लास में स्टडी किया था, 7th क्लास में साइंस में था पोलिनेशन क्या होता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। सो भाई इट इज द कलर्ड लीफ पार्ट ऑफ द फ्लावर which attract insects for pollination, भाई पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करती है किसको अट्रैक्ट करती है, इंसेक्ट को। ये उसको हम बोल देते हैं पेटल्स, एंड ऑल द पेटल्स जॉइन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी सारे पत्ते हैं कलर्ड वाले, इन सबको हम ग्रुप वाइज बोल देते हैं कोरोला, ठीक है। जैसे भाई क्लास है, अब एक स्टूडेंट बैठा है तो उसको हम क्लास नहीं कहेंगे, 2 3 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट हो तो उसको हम क्लास बोल देते हैं, स्टूडेंट नहीं बोलते हैं। सेम एज पेटल्स एंड कोरोला, ठीक है। कोरोला एक तरीके से कह सकते हैं अभी कि पूरा ग्रुप है इन लीफ का, चाहे उसके अंदर 3 लीफ हो, 5 हो, 10 हो या 50 हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई स्टैमन की। तो स्टैमन से मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, मैन हैज स्टैमिना, ठीक है। बट कोरोना में ये सब निकल गया है ना, सबका इम्यून सिस्टम वीक हो गया भाई, चाहे मैन हो चाहे वुमेन है, ठीक है। तो स्टैमिना से बात आया, स्टैमिना। चलो भाई मैन हैज स्टैमिना, सो भाई मैन यानी हम बात करने वाले हैं अब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि मुझे यहां से रब करके कुछ राइट करना है। चलो अब स्टैमन की बात करते हैं। सो स्टैमन असल में होता क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, देखो जो हमने पीछे पिक्चर्स में देखा था, ये वाला, ये येलो कलर की जो स्टॉक है, डंडी सी पतली सी है, ठीक है, ये स्टेम सा है, ये हमारा पूरा, और इसके ऊपर एक क्या है, एक मोटा सा सीड है, स्वेलन स्ट्रक्चर है। तो स्टैमन क्या है भाई, स्टैमन इज थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर क्या है भाई, ये एक स्ट्रक्चर है, थिन स्टॉक, पतली सी डंडी जैसा, हैविंग स्वेलन हेड, सूजा हुआ हेड सूजा हुआ जैसे मक्खी काट गई हो, बीरड, ठीक है। तो एक ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एक स्वेलन हेड होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैमन। और इस स्टैमन का भाई क्या कहते हैं, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है भाई, ठीक है। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसके कुछ कंपोनेंट भी होंगे, तो करते हैं ना भाई। तो ये रहा भाई, अब इसको भाई उतार के थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है। तो भाई ये जो पतली सी जो मैं बार बार से डंडी या स्टॉक बोल रहा हूं भाई, इसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है सर, इसका नाम होता है भाई फिलामेंट। ये होता है फिलामेंट। यहां पे भी अगर आपको देख पा रहे होंगे तो ये जो ब्रांच जा रही है, ये स्टॉक है, इसको हम बोलते हैं भाई स्टॉक, ठीक है। और इसके ऊपर ये भाई, ये ऊपर की तरफ एक ग्रेन्स दिख रहा है, ठीक है, दाना सा मोटा सा स्वेलन हेड है। इस स्वेलन हेड को हम बोल देते हैं भाई एंथर, ये होता है एंथर। और फिलामेंट एंड एंथर कंप्राइजली और कलेक्टिवली कॉल्ड स्टैमन। मतलब इन दोनों को हम अलग अलग बोलने के बजाय बोल देंगे भाई ये क्या है, ये है स्टैमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इस एंथर के अंदर क्या होता है भाई, इस एंथर के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये सेल्स हैं, ये कौन सी सेल्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स है, सेक्स सेल्स है, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स में। तो बिल्कुल ध्यान रखना भाई, अब रिप्रोडक्शन कौन करने वाला है यहाँ पर, फ्लावर्स के अंदर ये जो राउंड कलर के जो है जिसे हम पोलन ग्रेन्स बोल रहे हैं, ये पोलन ग्रेन्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये तो था मेल पार्ट के बारे में कि मेल पार्ट में कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सॉरी फीमेल कहां है, फीमेल यहां रही भाई। अब आगे चलते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं, ठीक है। ये स्टैमन के बारे में था, ठीक है। स्टैमन में हमने देखे क्या क्या रहा इसके अंदर भाई, इसके अंदर रहा है फिलामेंट एंड एंथर। और इस एंथर के अंदर क्या रहा था, एंथर के अंदर क्या है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है भाई, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स ही क्या है भाई,
ये प्लांट के मेल पार्ट का सेक्स सेल्स है, या आप कह सकते हैं ये गेमेट है। ठीक है, ये तो था मेल पार्ट के बारे में भाई। ये एक मेल पार्ट है कंप्लीटली। फीमेल कहां गया, फीमेल यहां रहा। तो भाई ये पूरा का पूरा एक आपको दिख रहा होगा ना, ये हमारी साइंस लैब में भी कुछ ऐसे ही रखा होता है ना, राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं जिसे। सो ये भी एक फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क जैसे एक स्ट्रक्चर है जिसमें लॉन्ग नेक है, और इस लॉन्ग नेक के ऊपर एक नैरो ओपनिंग है। नैरो नहीं कह सकते, थोड़ा सा ओपनिंग है, और ये ओपनिंग किस लिए ये अब डिस्कस करेंगे हम। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हमारा कार्पल और पिस्टल क्या होता है। ठीक है, इसे कार्पल भी बोल देते हैं, पिस्टल भी बोल देते हैं। सो भाई कलेक्टिवली अगर हम देखते हैं, ये जो टॉप पार्ट है, ये जो टॉप पार्ट है इसका, इसको हम बोलते हैं भाई स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। भाई अब कैसे लर्न करेंगे कि ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। भाई इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, पिस्टिल। तो पिस्टिल की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहां से कोड वर्ड बनाया भाई, इसका क्या कोड वर्ड होगा वो भाई, पिस्टल वाली माँ। भाई बहुत ही खतरनाक होगी वो माँ तो ना, पिस्टल वाली गन रख रही है भाई, AK-47 पिस्टल वाली माँ। तो ऐसी कौन सी माँ होती है भाई, पिस्टल रख रही है भाई। तो भाई माँ यहां से याद रखने का आपको, माँ यानी फीमेल, पिस्टल यानी ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है भाई। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये हमारा कौन सा भाई, पिस्टल। सो इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें कौन सा ऐसा सेल, फिर इसमें सेल कौन सी होगी भाई, रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अब इसके नीचे भाई क्या है, इसके नीचे अब आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये है स्टाइल, स्टाइल में रहने का, है ना, स्टाइल। अब इस स्टाइल क्या होता है भाई, इस स्टाइल के अंदर एक स्पेशल शुगरी सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है जो क्या करेगा भाई, इसके अंदर जो भी पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका मिडल पार्ट है विच हैव अ थिन वेस्ट एंड द लॉन्ग नेक, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये नीचे की तरफ, इट हैज ए राउंड बॉटम लाइक स्ट्रक्चर, राउंड बॉटम, दिस राउंड बॉटम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओवेरी, ओवेरी। अब इस ओवेरी के अंदर ही फीमेल्स की सेक्स सेल्स होंगी, जिसको हम, ये आपको दिख रहा होगा छोटे 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 छोटे, ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ठीक है, और इनका नाम क्या है भाई, इनका नाम है ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल। भाई पीछे अगर हमने प्लांट्स में जब बात करी थी, सो प्लांट्स में कौन सी सेल्स थी जो रिस्पॉन्सिबल थी, प्लांट्स में भाई जो मेल पार्ट थी उसमें थी भाई पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और यहां पे भी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे ओव्यूल। अब ये पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल आपस में फ्यूजन करेंगे। ठीक है, और फ्यूजन से ही भाई आगे न्यू प्लांट बनेगा। अब क्वेश्चन भाई सीबीएसई में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि कौन सा पार्ट है जो फ्रूट में कन्वर्ट होगा एंड कौन सा पार्ट है जो सीड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके ऊपर याद रखना, ये क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूं, ये सीबीएसई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है अभी तक का। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं होगा कैसे। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। चलो अच्छा देखो, ये मैंने आपको तीनों बता दिया भाई, तीनों के तीनों से कंप्राइज करना है। इसका हम तीनों को नाम बोलने की बजाय क्या करेंगे भी, इसको एक ही नाम दे देंगे, पिस्टिल। और वैसे भी हमारे सोसाइटी में है क्या भाई, जो फीमेल से बेचारी सारा काम करती है, फिर पिसती रहती है बेचारी। ठीक है, तो वहां से याद कर लेना, ये पिसने वाली कौन सी है भाई, हमेशा सब सारा बोझ उन्हीं पे डाल देते हैं, पिस्टिल, पिसने वाली। चलो अब होगा क्या भाई, अब हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन से पहले मैंने आपको एक अभी जस्ट बताया कि ये आया भाई फीमेल की सेक्स सेल्स, ये आई मेल सेक्स सेल्स, इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा और एक क्या बनेगा भाई, छोटा सा फ्लावर, न्यू बॉर्न बेबी प्लांट। ठीक है, सो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या हुआ भाई, अब ये जो पोलन ग्रेन्स है कहां पर था, सॉरी ये तो हमने देखा था भाई, ये तो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल है। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के पास क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, क्या करने आया था, पापा को बताना पड़ेगा, है ना। सो भाई ये जो पोलन ग्रेन्स है, जस्ट बिकॉज कि ये ड्राई हो गया इसका फिलामेंट, या कोई एजेंट, कोई इंसेक्ट इसे लेकर कैरी करके लेके गया है और उसने कहां छोड़ दिया इसे भाई,
उसने इसे स्टिग्मा के पास छोड़ दिया है। अब स्टिग्मा क्या होता है भाई, स्टिग्मा के ऊपर मैंने आपको बताया था एक ओपन एंड होता है, ठीक है, और स्टिग्मा हैव अ स्टिकी लेयर ओवर इट। स्टिकी लेयर, स्टिकी लेयर होने से क्या होगा भाई, जो भी ये पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ये पोलन ग्रेन्स व्हेन फॉल नियर द स्टिग्मा देन स्टिग्मा अट्रैक्ट दिस और स्टिक विद इट। तो ये पोलन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा के साथ स्टिक हो जाएंगे। ऑल पोलन ग्रेन्स व्हेन फॉल नियर द स्टिग्मा एंड स्टिक विद द स्टिग्मा। एंड व्हाट हैपन हियर विद द स्टाइल, मैंने आपको स्टाइल के बारे में बताया था भाई, स्टाइल मेरे रहने का अब नहीं रहने का, ठीक है। चलो अब स्टाइल क्या है भाई, यहां पे मैंने आपको बोला था स्टाइल के अंदर एक स्पेशल शुगरी सब्सटेंस है, ठीक है, आप कह सकते हैं स्पेशल टाइप का केमिकल है, जिसका मेनली काम क्या है, मेनली फंक्शन इज टू अट्रैक्ट दिस पोलन ग्रेन्स। अब इस पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करेगी ताकि क्या हो जाए भाई, ये सारे का सारा प्रोसेस कंटिन्यू हो जाए भाई। अब यहां पे जो शुगरी सब्सटेंस है ये क्या करेगा, इस पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करेगा और पोलन ग्रेन से स्लोली 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 क्या होगा भाई, यहां से एक पोलन ट्यूब जनरेट हो जाएगी। नाउ दिस पोलन ट्यूब ग्रो एंड डेवलप एंड फाइनली कहां गई, फाइनली रीचेस टू द ओवेरी। डायरेक्टली वो ओवेरी तक पहुंच चुकी है, फाइनल डेस्टिनेशन कंप्लीटेड। अब क्या होगा भाई, ओवेरी के अंदर क्या होता है भाई, ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या था भाई, फीमेल सेक्स सेल्स, और ये क्या था अभी, पोलन ग्रेन क्या थी, ये मेल सेक्स सेल्स थी। अब ये मेल सेक्स सेल्स स्लोली स्लोली कैसे गया अभी, ये पहुंच गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल तक। ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल तक पहुंचते पहुंचते जैसे ये ओव्यूल के पास गया, देन देयर विल बी द फ्यूजन ऑफ दिस एंड दिस सेल्स, और ये क्या होगा भाई, पोलन ग्रेन उसके अंदर फ्यूज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, इट इज द फिनोमेन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्यूजन हो रहा है किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेन को, उस एक्ट को बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। पूरा डिटेल में आगे हम थोड़ा सा और करेंगे इसके बारे में कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, सीड्स कैसे बनेगा। सो दिस इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन की ये सब होता कैसे है। तो भाई सिंपल सिंपल सा है भाई, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब पहुंच रही है ओव्यूल तक और ओव्यूल के साथ फ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये पोलन ग्रेन्स हम सोच तो रहे हैं भाई, पोलन ग्रेन्स आया कैसे, किसने ड्रॉप किए हैं। तो मैंने भाई हिंट दिया था क्या हो सकता है भाई, इसका फिलामेंट टूट गया हो, ड्राई हो गया हो, नहीं टूटा होगा तो हो सकता है कोई इंसेक्ट, एयर, कोई वाटर आ गया हो जो इसको ले गया हो, कैरी कर गया हो, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि पोलन ग्रेन्स कैसे आया है, उसी फ्लावर के अंदर गिरा है कि किसी अदर फ्लावर के अंदर ड्रॉप हुआ है। तो उसके बेसिस पे हमने एक डेफिनेशन, हमने नहीं एक डेफिनेशन न्यू जनरेट होती है कि हाउ दिस पोलन ग्रेन्स रीचेस टू द स्टिग्मा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई इसको, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अभी कोविड में बहुत ही फेमस, क्या हरियाणा में एक बड़ा ही फेमस बंदा हुआ था भाई, अभी जो कोविड टाइम चल रहा था और यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था, तो वहां पे एक भाई साहब थे बहुत ही फेमस हो गए थे, उन भाई साहब का नाम था पोली। याद करना, कभी यूट्यूब पर सर्च करना, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो, मतलब ऐसा पर्सन था वो, शायद मेरे ख्याल से चुप ही नहीं होता था। और एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी था उसके ऊपर, आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, पोली इन जाट आंदोलन, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं ये फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन में हमारे लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, ये था पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन होता कैसे है भाई, चलो देखते हैं भाई। सो भाई सबसे पहले पॉलिनेशन से पहले एक बार हम देखते हैं पॉलिनेशन होगा कैसे, ठीक है। अब ये भाई ये रहा हमारा, ये क्या है हमारा फिलामेंट, राइट, ये हमारा है फिलामेंट जो है मेल पार्ट। अब इसमें एंथर है और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है, ये रहे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अभी पोलन ग्रेन्स भाई इस स्टिग्मा में कैसे फॉल करेंगे, सो हो सकता है दिस पोलन ट्यूब ना, ये फिलामेंट है जो, दिस फिलामेंट मे गेट ड्राई एंड दिस पोलन ग्रेन्स फॉल इनटू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ध्यान रखना, सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
कि अगर ये फिलामेंट के ड्राई होने की वजह से और ब्रेक होने की वजह से द सेम पोलन ग्रेन्स फॉल इनटू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फ्लावर की स्टिग्मा में फॉल कर गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है भाई, अगर ये फिलामेंट ड्राई नहीं हुआ है, सो भाई एक आ रहा है और ये चल रहा है, कहां है, ये एक एजेंट बन के आया है, रो एजेंट, ठीक है, रो एजेंट। तो इस रो एजेंट ने क्या उठाया भाई, इस रो एजेंट ने यहां से भाई इस पोलन ग्रेन्स को उठा लिया है, और ये पोलन ग्रेन्स को कहां लेके जा रहा है, कहां को लेके चला है, इधर चला, मैं इधर चला, किधर चला, ये दूसरे फ्लावर पे चला, ये फ्लावर 1 है, ये फ्लावर 1 है भाई, और ये दूसरी स्पीसीज का फ्लावर है, फ्लावर 2, ठीक है, 1 फ्लावर एंड सेकंड फ्लावर। तो अब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स किसी एजेंट के थ्रू कहां गया, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, एक फ्लावर का मेल पार्ट दूसरे फ्लावर के मेल फीमेल पार्ट के अंदर ड्रॉप हुआ, और किसने हेल्प करी है भाई, इस एजेंट ने हेल्प करी है। अब इस एजेंट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती है भाई, ये हो सकते हैं हमारे इंसेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, इंसेक्ट हो सकते हैं, इंसेक्ट के अलावा हो सकता है कि ये एयर के थ्रू हो जाए, एयर के थ्रू ब्लो हो जाए, अ हाई ब्लोइंग विंड टेक दिस पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर्स। और क्या हो सकता है भाई, अगर एयर ना हो भाई, वाटर, सो वाटर। अब वाटर के थ्रू कैसे हो सकता है भाई, अगर आपने देखा होगा ना, जो गोवा सर सपना है, मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में ना भाई एक ऐसा हमेशा बंदा होता है जिसको गोवा घूमने का बड़ा शौक होता है, और करना कुछ नहीं होता भाई साहब, उसने वहां जाकर रेत पे लेट जाना होता है, कुछ नहीं करना उसने, हमेशा एक सर्कल में आपको जरूर मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो अब ये वाटर की बात कर रहे थे, वाटर से गोवा कैसे आ जाएगा, गोवा में जो अगर आपने प्लांट्स देखे होंगे, तो हमेशा आपको देखा होगा भी वहां पे कौन से प्लांट लगे होते हैं। ऐसे अगर आप साउथ में चले जाए, वहां पर भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है अभी एक प्लांट तो आपको मिलेगा बनाना, और एक दूसरा है अभी आपका कोकोनट का, ठीक है। अब कोकोनट का प्लांट हमेशा आपको इस एरिया में ही क्यों मिलेगा भाई, ठीक है, क्यों मिलेगा भाई, क्योंकि जो कोकोनट प्लांट है इसका जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है भाई, मतलब एक प्लांट का सीड यानी मेल सेक्स दूसरे प्लांट तक वाटर के थ्रू जाएगा, तो वाटर वहां पे एक एजेंट है। कोकोनट के साथ देख लेना, लैंड पे मेनली आपको बड़े सारे कार्टून्स मूवीज भी देखी होगी आपने, और जितनी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज अगर आपने कोई आइलैंड देखा होगा, सो आइलैंड पे एक ट्री जरूर मिलेगा आपको कोकोनट का। तो कोकोनट का क्यों मिलेगा भाई, क्योंकि वहां पर वाटर एक ऐसा मोड है जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब एयर भाई कब तक कहां तक उड़ा के लेके जाएगा, बट वाटर इज एवरीवेयर, सो वाटर हर जगह जाता है भाई, एयर भी हर जगह जाता है, बट हो सकता है कि जहां पे हाई एयर की जगह लो ब्लोइंग एयर हो, तो हो सकता है कि वो वाटर में ही ड्रॉप हो जाए। सो भाई वाटर एक ऐसा मीडियम है जो कोकोनट के सीड्स को लेके जाता है, ठीक है। चलो भाई हम थोड़ा भटक गए थे, अब आ जाते हैं कि अब भाई एंथर, किसका एंथर, एक फ्लावर का एंथर उसी की स्टिग्मा में फॉल किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। गॉट इट, सेल्फ का मतलब है भाई उसी का मेल उसी का फीमेल, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरीका का ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी भाई, भाई वही मेल है वही फीमेल है, जो कैरेक्टर मेल के अंदर है वही फीमेल्स के अंदर होंगे, तो क्या कोई नई चेंजेस आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। और होगा क्या, इसमें जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं ना सेल्फ पॉलिनेशन में, बहुत ही लेस नंबर बनते हैं भाई, ये ध्यान रखना। सो पॉलिनेशन जब होगा इसके पोलन ग्रेन्स इसकी स्टिग्मा में फॉल करेंगे, तो बहुत ही लेस चांसेस होंगे सर्वाइवल के, ठीक है। तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है। बट ऑन कंट्रोरी इफ वी टॉक अबाउट दिस डायग्राम, सो भाई यहां पे क्या था कि इसके पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर की ओवेरी या स्टिग्मा में फॉल करेंगे भाई, वैसे तो जाते हैं स्टिग्मा के अंदर, फिर स्टिग्मा से मैंने आपको बताया था भाई कैसे कैसे ये चलता रहेगा, इस स्टिग्मा से ऐसे चलेगा, ठीक है। चलो तो इस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे भाई क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस हो गया ना भाई, एक का पोलन ग्रेन्स दूसरे के स्टिग्मा में फॉल कर रहा है भाई, तो ये हो गया भाई क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आपका सब्जेक्टिव पार्ट है तो इसमें हो सकता है इट माइट बी देयर कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस की फॉर्म में, तो सर डिफरेंस भाई इतने सारे डिफरेंस आई थिंक सफिशिएंट है, इसको एक बार सम अप करते हैं भाई, ठीक है। तो सम अप में क्या करते हैं भाई, सबसे पहले पॉलिनेशन की फर्स्ट स्टेप में आपको डेफिनेशन ही बतानी है
कि भाई इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक प्लांट के एंथर है, उसी की स्टिग्मा में फॉल कर जाएंगे, ठीक है, सेम प्लांट। तो वो रहा हमारा भाई सेल्फ पॉलिनेशन, इसी के अंदर ड्रॉप कर गया, ठीक है। और अगर भाई एक फ्लावर का, इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। अगर एक क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा भाई, एंथर ऑफ वन फ्लावर फॉल इनटू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, किसी और की स्टिग्मा में फॉल कर रहा है, सो दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस में आप यही राइट कर सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एक पॉइंट आपका कंफर्म हो गया। चलो अब इसको एक बार सम अप कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई सम अप करते हैं। तो सम अप में भाई सबसे पहला पॉइंट तो आप यही दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, जो एंथर है वो किस में ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप होगा स्टिग्मा में। भाई इसमें भी तो स्टिग्मा में ही ड्रॉप होगा, तो डिफरेंस क्या है भाई, ये एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा में होगा, सेम फ्लावर, ठीक है, ये सेम फ्लावर में होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, अब जहां वर्ड ही क्रॉस है तो मतलब एक अदर है, एक मेल पार्ट और दूसरे का फीमेल पार्ट। सो भाई इसका एंथर ऑफ वन प्लांट फॉल इनटू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। भाई यहां पे एक गलती कर दोगे बस आप, ठीक है, ये याद रखना, छोटी सी गलती और एक नंबर कट। तो भाई ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब आपने पीछे देखा होगा भाई, जो सेल्फ पॉलिनेशन था, तो सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, बेचारा बेबस था, ठीक है, बेचारा खुद ही टूट गया, इंसान टूट के खुद ही गिर गया इसके अंदर। यहां पे भाई साहब की हेल्प करने के लिए एयर, वाटर, इंसेक्ट सारे बैठे हैं, ठीक है। तो भाई सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर कोई भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, नो एजेंट इज रिक्वायर्ड। यहां पर भाई एजेंट थे, और एक नहीं बहुत ही बैठे हैं भाई, नंबर लाइन लगा के बैठे हैं बाहर, जैसे कोविड टाइम में भाई दुकानें खुल गई किराने की, है ना। सो एयर हो गया, वाटर हो गया, और क्या हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है भाई, मैंने आपको बताया था जो सेल्फ पॉलिनेशन है भाई, इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर था जो वेरिएशन यानी चेंजेस नहीं होंगे पॉसिबल, सो नो वेरिएशन विल बी देयर इन द सेल्फ पॉलिनेशन। बट इफ यू टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, भाई एक फ्लावर है, उसके जो पेटल्स है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दूसरा है उसके जो सेपल्स है बड़े स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो उनके फ्यूजन से जो नया फ्लावर होगा उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, वो दिखने में भी सुंदर होगा, उसकी पेटल्स भी बड़ी कलरफुल होंगी, और वो नीचे से स्ट्रॉन्ग होगा, होल्ड होगा, ताकि वो पंखड़ियों को, उसको जो पेटल्स हैं उनको गिरने ना दे। सो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ट्रेड्स, दोनों कैरेक्टर्स एक ही ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे, उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। भाई चेंजेस आ गया है, तो भाई वेरिएशन विल बी देयर इन क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। सो और क्या डिफरेंस हो सकता है भाई इनके अंदर, वेरिएशन हो गया, एजेंट हो गया, दूसरे की स्टिग्मा हो गई। यस, वन मोर थिंग इज, अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं भाई, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर अब भाई ये जो पोलन ट्यूब थी वो ड्राई अप हो रही है या ब्रेक हो रही है, उसकी वजह से डेफिनेटली ये तो नहीं है कि उसी की स्टिग्मा में फॉल करेगा, हो सकता है कि वो पोलन ग्रेन्स कहीं और भी गिर सकता है, ठीक है। सो इसमें जो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स की जो अवेलेबिलिटी होगी एंड प्रोडक्शन होगी, इट विल बी लेस, सो लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बहुत ही कम नंबर में होंगे भाई। और अगर हम बात करते हैं भाई, फोर्थ पॉइंट ये रहेगा ना हमारा, इसके अंदर भाई भर भर के भाई पोलन ग्रेन्स आएंगे, सो मोर पोलन ग्रेन्स। अच्छा अब ये आप देख पा रहे होंगे कि भी उसी का पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा में फॉल कर रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रही है, ठीक है। सर्वाइवल के चांस किसके ज्यादा होंगे, मतलब अगर फ्यूचर टाइम को देखते हैं, अभी कोई ड्रास्टिक कंडीशन आ गई एटमॉस्फेयर की, एनवायरनमेंट की, ठीक है, अब इसके अंदर तो कोई वेरिएशन होगी नहीं, तो वेरिएशन ना होने की वजह से इट विल नॉट एबल टू सर्वाइव अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन,
एंड देयर विल बी द लेस चांस ऑफ एग्जिस्टेंस इन द फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर टाइम में तो भाई सेल पोलिनेशन ज्यादा कामयाब नहीं रहेगा भाई, है ना। सो भाई इसके सर्वाइवल के चांस कम होते हैं, सर्वाइवल चांसेस आर लेस एंड इट गिव टू द एवोल्यूशन, मतलब वंस अ टाइम विल कम, इसको चेंजेस होने में सर्वल ईयर्स लग जाएंगे, बट इसके अंदर जो ड्रास्टिक चेंजेस होंगे वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेंगे भाई, एक्मलाइज कर लेंगे, अपने आप को उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे। सो और इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कंडीशन कुछ भी चेंज हो जाए तो भाई ये अपने आप का सर्वाइवल कर सकते हैं। सो मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। आई थिंक 3 मार्क्स अगर क्वेश्चन आ जाए तो 5 पॉइंट्स तो आपको छूटेंगे नहीं ना, ठीक है ना। चलो तो ये तो था भाई कि पोलिनेशन कैसे हुआ, क्या क्या इनमें डिफरेंस आया, क्रॉस पोलिनेशन क्या था, और हम बात करने वाले थे जो फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसमें मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन हुआ था, ठीक है। अब उस फर्टिलाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं भाई। फर्टिलाइजेशन क्या था, इट इज प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ किस किस का मिलना था भाई, मेल एंड फीमेल गेमेट, फीमेल के गेमेट्स का, फीमेल गेमेट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक गेमेट्स है इनका मिलना, इनका फ्यूजन होना, मेटिंग होना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब पूरा इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक बार जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको इसे पूरा क्लियरली देख सको आप, ठीक है। अब ये है भाई डायग्राम आपका, ठीक है। अब इस डायग्राम में पूरा मैंने आपको क्लियरली पूरा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से भाई ये जो फिलामेंट के ऊपर जो स्वेलून स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, एंथर, और इस एंथर के अंदर ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये जो भाई स्टिग्मा के अंदर जा रहे हैं, और स्टिग्मा के अंदर जाते 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 ये फाइनली कहां पहुंचेंगे भाई। स्लाइड को याद रखो, कौन सी स्लाइड में किया था हमने भाई इसमें स्लाइड में याद किया था, ये भाई नीचे 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 जाएगा, और जब ये मेटिंग करेगा ओव्यूल के साथ देन फर्टिलाइजेशन विल बी हैपन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होगा इनके मेटिंग की वजह से, ठीक है। अब ये तो भाई हो चुका है सारा का सारा, अब इसकी मेटिंग हो गई है, ठीक है। तो मेटिंग के बाद क्या होगा भाई, ये चला गया ट्यूब यहां तक, इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो भाई यहां से एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है। और इस फर्टिलाइज एग को हम बोल देते हैं भाई, इसका एक नेम दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। मतलब जो भी जो एग था, जो ओव्यूल था, उसके पास मेल गेमेट ने उसे क्या कर दिया भाई, फ्यूज कर दिया, उसके साथ फ्यूज हो गया और उसको फर्टिलाइज कर दिया। अब होगा क्या भाई, ये जो जाइगोट है ये फर्दर क्या होगा, डिवाइड होगा, इट गो अंडर मायोटिक डिवीजन, मायोटिक डिवीजन होगा, और मायोटिक डिवीजन होने के बाद क्या होगा भाई, ये अपने आप को एक कोट में जनरेट करेगा, अपने आप बाहर एक आउटर कोट बना लेगा, और इस कोट को हम बोलते हैं सीड कोट। तो आप कह सकते हैं कि भाई जब जो ये एग है ये फर्टिलाइज हो चुका है, तो फर्टिलाइज होने के बाद जो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद ये आपस में एक ऊपर की तरफ एक आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेगा और सीड बन जाएगा, ठीक है। कौन बना है भाई, जाइगोट। जाइगोट क्या था, फर्टिलाइज एग, और ये एग पहले क्या था भाई, ओव्यूल था। तो आप यहां से भाई क्वेश्चन बन गया आपका, जो मैंने पूछा था आपसे सीबीएसई में पूछा हुआ है कि कौन सा पार्ट है सीड में कन्वर्ट होगा, तो सीड में कन्वर्ट होगा भाई ओव्यूल, यानी ये जो एग है, ठीक है, ये वाला एग है। लेकिन ये जो बाहर वाला जो पार्ट है जिसको हम ओवेरी बोल रहे हैं, ओवेरी, ठीक है, इस ओवेरी का क्या होगा भाई, ये जो ओवेरी है क्या होगा इसका, ये जो आउटर कोट है ये फेवरेबल कंडीशन में बस्ट हो जाएगी, ठीक है, और सीड्स निकलेंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस ओवेरी, ये ओवेरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट के अंदर, ठीक है। सो भाई ओवेरी कन्वर्ट होता है फ्रूट के अंदर। तो भाई फ्रूट के हम बाद में बात करेंगे, हम बात कर रहे थे ये हमारा फर्टिलाइज एग है जिसको हमने बोल दिया जाइगोट। ये जाइगोट क्या होगा भाई, ये जाइगोट देन आगे डिवाइड होगा, सीड कोट बनाएगा, एम्ब्रियो, इसको हम बोल देंगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है भाई, एम्ब्रियो का मतलब होता है कि
अर्ली स्टेज में है, मतलब हमारा जो सीड है अभी बर्थ लेने से पहले अर्ली स्टेज में है, मतलब उसके पार्ट्स अभी तक विजिबल नहीं है, उसको हम बोलेंगे एम्ब्रॉय। और एम्ब्रॉय देन क्या होगा, इसका नरिशमेंट होगा, ये न्यूट्रिशन को गेन करेगा, वाटर कंटेंट लेगा, ठीक है, और उसके बाद देन फाइनली ये डेवलप हो जाएगा एंड इट फॉर्म बेबी, जिसे हम बोलते हैं फीटस, ठीक है। मेल जब हम ह्यूमन की बात करते हैं इसे फीटस बोलते हैं, बट अगर हम प्लांट की बात करते हैं, ये जाइगोट एम्ब्रॉय बनाने के बाद फाइनली सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ये प्रोसेस है ना, आउटर कोट बनाएगा, ये चलता रहेगा, एम्ब्रॉय बनेगा, एम्ब्रॉय अब किसके अंदर होगा, सीड कोट के अंदर होगा। तो आप सिंपल कह सकते हैं भाई इस डायग्राम में ओवेरी के अंदर, इसको दोबारा से जूम सेशन में लेके चलते हैं भाई, ये वाला पार्ट था जो, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है भाई, ये तो बाहर रहेगा। ये जो फर्टिलाइज एग है जिसके पास ही पोलन ग्रेन्स पहुंच चुकी, पोलन ट्यूब पहुंच गई है, ये भाई पहले जाइगोट बनाएगा और जाइगोट के बाद ये एक कोटिंग बना लेगा, इसके अंदर ये डेवलप होता रहेगा और फाइनली ये बन जाएगा सीड, ठीक है। इस तरीके से आपको फर्टिलाइजेशन होता है भाई प्लांट्स के अंदर, ठीक है। चलो अब बात क्या थी हमारी, ये तो हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन, सीड्स बन गया भाई। अब सीड्स के ऊपर भी एक सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन, ठीक है। और ये सीड्स कैसे एक नया प्लांट को जनरेट करता है, आपने देखा होगा ना, स्पेशली जो एग्रीकल्चर से बिलोंग है पीपल, जो स्टूडेंट जिनको पता है कि एग्रीकल्चर कैसे होता है, तो सीड्स जो होते हैं उन सीड्स से ही न्यू प्लांट बनता है, ठीक है। अब जैसे ये है भाई, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, किसका है भाई, आपको सभी को पता होगा, ये एग्जांपल है एप्पल का, ठीक है। सो एप्पल हैव सीड बिटवीन इट, ठीक है। इसका जो आउटर जो फ्रूट कंटेंट है, इसके बिटवीन में एप्पल के अंदर सीड्स होंगे। अब इस सीड से ही नया प्लांट कैसे जनरेट होता है, तो उसको स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा भाई फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो सीड्स के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है कि सीड्स कैसे बनेगा, अब सीड्स जनरेट कैसे करेगा नए प्लांट को, ठीक है। अब ये बात करते हैं भाई, ये हमारा है सीड, और सीड के जो आउटर कलर में लेयर है इसको हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। यहां पर भाई ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर जितना भी जो सीड है इसका क्या स्टोर होगा, फूड स्टोर होगा। अब ये फूड स्टोरेज है जो, ये यूज नहीं होगा भाई, इट इज टेम्परेरी स्टोरेज हाउस ऑफ फूड इन सीड्स। अब ये जर्मिनेट कैसे करेगा भाई, ठीक है। तो जर्मिनेट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले these seeds are in the dormant stage, ब्यूटीफुल वर्ड भाई। डोरमेंट क्या होता है, डोरमेंट का मतलब होता है कि इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में है। सो इनएक्टिव स्टेज में तो अब ऐसा तो नहीं है, आपने अगर आपने देखा होगा ना, जो चना होता है, काला चना होता है, ठीक है, ग्रेन्स होते हैं, गेहूं होते हैं, ठीक है, वो कभी भी ऐसे ही पड़े हुए ग्रो नहीं कर जाते हैं। एज इट गेट द फेवरेबल कंडीशन दैट इज वाटर एंड द वार्मथ, तो जैसे उसको नमी मिलती है या नमी के साथ उसे वाटर कंटेंट मिलता है, देन उसके अंदर छोटे छोटे से प्लूम्यूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे से लीफ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कब होगा, वो जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। अब इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली है भाई, ठीक है। सो ये डोरमेंट स्टेज में है अभी, यानी इनएक्टिव स्टेज में है। सो इनएक्टिव स्टेज में क्या होगा, दिस स्टोर फूड इन इट। सो एज इट गेट द फेवरेबल कंडीशन, जब हम सीड्स को अंडर द सोइल बरीड कर देते हैं, ठीक है। अब सोइल के अंदर बरीड कर दिया भाई, दफना दिया, खल्लास, ठीक है। तो क्या सीड खत्म हो गया, नहीं। अभी ये सीड्स डोरमेंट स्टेज में से क्या होगा, इन डोरमेंट स्टेज से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, आउट डोरमेंट स्टेज में आ जाएगा। अब ये भाई ये कौन सी स्टेज में आ जाएगा, ये एक्टिव स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। एक्टिव स्टेज में आएगा, क्या करेगा, सबसे पहले इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल, ये यहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एंड व्हाट हैपन विद इट, वाटर के अंदर क्या होगा, वाटर हैज न्यूट्रिएंट इन इट, इस वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट होंगे, इट रीचेस टू द स्टोर हाउस ऑफ सीड, ये इसके स्टोर हाउस में जाएंगे यहां पर वाटर, और स्टोर हाउस में जो भी फूड था उसको क्या करेंगे, उसको कर देगा भाई डाइजेस्ट। अब ये डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा भाई, ये जो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, तो यू कैन से इट बिकम्स अ सोल्यूबल न्यूट्रिएंट। नाउ दिस सोल्यूबल न्यूट्रिएंट
reaches to the all part of the seeds and help in the germination. और अब वो germinate कैसे होगा देखते हैं. So this is all about the seed part. भाई ये जो seed था, यहां से यहां पे फूड स्टोर था, इसको वाटर कंटेंट मिला. तो वाटर कंटेंट मिलने के बाद भाई यहां पे आप देख पा रहे होंगे इस पार्ट में, यहां पे देखो ये पार्ट है जो, यहां पर सबसे पहले क्या जनरेट होगा, यहां पे सबसे पहले भाई प्लूम्यूल. प्लूम्यूल कौन सा होता है? प्लूम्यूल का मतलब होता है शूट पार्ट. बट ये शूट पार्ट पूरा डेवलप नहीं होगा. शूट का मतलब टॉप पार्ट है, यानी लीफ पार्ट. और होगा क्या? साइमल्टेनियसली इट एब्जॉर्ब वाटर एंड द soluble nutrients and these nutrients help in the growth of radical. अब रेडिकल क्या है भाई? रेडिकल है भाई रूट पार्ट. अब ये रूट पार्ट क्या होगा? ये रूट पार्ट थोड़ा सा ग्रो कर गया भाई, ठीक है, ये थोड़ी सी रूट ग्रो कर गई टुवर्ड्स डाउनवर्ड, टुवर्ड्स ग्रेविटी. ग्रेविटी सर साइंस एंड फिजिक्स समझ आ गई भाई. जो ग्रोथ होती है प्लांट की टुवर्ड्स द ग्रेविटी भी होती है और एंटी ग्रेविटी भी होती है, ठीक है. अब ये रूट से अभी नीचे की तरफ ग्रो कर रही है एंड फाइनली इट एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर, मोर एंड मोर वाटर. जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है. जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, देन क्या करेगा? दिस प्लूम्यूल एंड द रेडिकल ग्लो साइमल्टेनियसली एंड फाइनली इट गिव राइज टू एम्ब्रॉय. भाई ये प्लूम्यूल और रेडिकल ग्रो करेगा और जैसे ही दोनों ग्रो करेंगे तो ये क्या करेंगे? दे प्रोड्यूस बेबी प्लांट, ठीक है. ये बेबी प्लांट बना देंगे, बेबी प्लांट, ठीक है. और यहां पे भाई ये देखो, जब ये बेबी प्लांट बन चुका है, ये एक ही सीड से स्टार्ट हो जाएगा. बट अगर इसके अंदर दो सीड्स हैं तो उसको हम बोल देंगे, ये जो सीड्स है इसको हम बोलते हैं कोटिलीडन्स, जिसके अंदर फूड स्टोर होगा. कोटिलीडन, इनका मेनली काम क्या होता है? फूड का स्टोर करना. और इस तरीके से भाई सीड से जर्मिनेशन होता है किसका? न्यू प्लांट्स का, बेबी प्लांट्स का, ठीक है. जिसे हम बोल देते हैं भाई, क्या बोलते हैं? बेबी प्लांट्स का कह सकते हैं या डॉटर प्लांट. हम डॉटर प्लांट बोलते हैं इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. यहां पे इसे बोलेंगे बेबी प्लांट और न्यू प्लांट. सो ये जर्मिनेशन प्रोसेस कैसे होता है मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है. कोटिलीडन्स होते हैं जिसके अंदर फूड स्टोर है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ये सीड डोरमेंट स्टेज को ब्रेक करेगा एंड फाइनली क्या करेगा भाई? ग्रो इनटू प्लूम्यूल एंड द रेडिकल, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. कैसे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है. और भाई 2014 की अगर बात करते हैं और 15-16 की, सो ये प्लूम्यूल और रेडिकल के ऊपर एक छोटा सा 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आता था, ठीक है. और डिफरेंस की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर डिफरेंस में आता है भाई, ठीक है. फर्टिलाइजेशन कैसे होता है पूरा बता दिया मैंने आपको. और इसके बाद भी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में कैसे हो रहा है, किस किस पार्ट में हो रहा है, जैसे हमने पूरा डिटेल में इसका स्टडी किया है, ठीक है, प्लांट्स के बारे में. तो प्लांट्स के साथ साथ हम देखेंगे भाई एनिमल्स के भी क्या क्या पार्ट्स होते हैं. जैसे इसमें हमने स्टडी करा रिसेप्टिकल है, सेपल्स है, पेटल्स है, एंथर है, स्टिग्मा है. तो इन सारों को स्टडी किया हमने. तो ऐसे ही हम स्टडी करने वाले हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर. बट आज का रिवीजन वर्क कर लेते हैं भाई. आज का रिवीजन वर्क कहां गया हमारा? ये रहा. चलो भाई रिवीजन वर्क में भाई स्टडी करना है. जिसको रिवीजन वर्क करना है, जिसने वीडियो पूरा प्रॉपर देखा है, वो इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, ठीक है. मैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और सबसे पहले जो भी नाम है इसको मैं नाम दे देता हूं, एक नंबर देता हूं. इस नंबर का आप आंसर लिखेंगे, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट इज 8. एंड ये एरो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, इसको मैंने दे दिया है नीचे की तरफ, ये वाले पार्ट को 9 एंड ये ग्रीन कलर पार्ट को मैंने दे दिया है 10. नाउ पॉज दिस वीडियो एंड डू दिस क्वेश्चन. और मैं आपके लिए इसको अभी कर देता हूं. तो आप इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद इसको आप रेटिफाई करेंगे, योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है. एंड नाउ आई एम डूइंग फॉर यू इट. सो दिस पार्ट इज बाय दिस सैलोन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर and this is tube stalk is called filament, right, and the both is called stamen.
राइट। चलो 4 5 6 की बात करते हैं। सो जो टॉप पार्ट है दैट इज द ओपन पार्ट, फीमेल पार्ट विच रिसीव द पोलन ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, and below the stigma there is a sugary substance thin tube that is called, it is style, and below it is the swellum structure that is called ovary, and it three parts comprisingly called, इस तीनों को हम क्या बोलते हैं भाई, पिस्टल। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की तरफ भाई। ये कौन सा पार्ट है भाई, ये कलर्ड पेटल्स है, एंड ऑल दिस पेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ये आपके लिए है भाई। इन पेटल्स को दूसरा नाम मैंने क्या बोला था कि टुगेदर दे कॉल्ड, ये नाम आप राइट करेंगे। ठीक है, सेम एज दीज आर ग्रीन कलर सेपल्स। सेपल्स का भी एक अदर नेम मैंने आपको बताया है, वो आप इसमें राइट करेंगे। एंड दिस 9 नंबर, दिस इज रेसेप्टिकल। So this is all part is completed. I think इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। So you can open your sample papers or other books and complete the questions. I think इसमें से एक भी पार्ट नहीं छूटेगा। NCERT is completely completed. ठीक है। Now in the next video we will do sexual reproduction in male and the female and this relevant PYQs in the last 5 years. So मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।